Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see what is artificial intelligence in Hindi. So let's begin. जी हाँ guys, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसको क्यों इतना यूज़ किया जा रहा है वर्ल्ड में थ्रू आउट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये टर्म होता है ना, ये कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, एक सिंपल सा जल्दी से इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो रोबोट हो गया, ऑटोमेटिक मशीन्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है गाइस? उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये जो आर्टिफिशियल ये जो इंटेलिजेंस है इन वर्ड्स को अगर मैं इंडिविजुअली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना तो शायद आपको और बेहतर तरीके से समझ आए बेसिकली ये वर्ड्स क्या है। ठीक है, तो देखिए आर्टिफिशियल मतलब मैं अगर आपको सिंपल बोलूँ जो नॉन नेचुरल बोल सकते, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको मनुष्य ने बनाया है, ऐसी चीज़ें जिसको खुद इंसानों ने बनाया है। और इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता। अगर मैं आपको और आसान तरीके से बताऊँ, इंटेलिजेंस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ना सोचने की एबिलिटी हो, सोचने की क्षमता हो, सोचने की शक्ति हो। तो इंसानों के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें सोचने की काबिलियत हो, वो अगर हमें हासिल होता है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको और इजी तरीके से अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो देखिए हमारा जो दिमाग होता है, इंसानों में जो दिमाग होता है उसमें इंटेलिजेंस पावर होती है। मतलब अगर इंसान कुछ चीज़ देख रहा है, कुछ चीज़ सुन रहा है, अगर किसी को टच कर रहा है तो वो उसी समय उस पर रिएक्ट करेगा और वो ये बताएगा कि हाँ ये जो वो देख रहा है वो सही है या गलत है। जो सुन रहा है वो कैसे धीरे सुन रहा है, तेज सुन रहा है, वो भी सही है या गलत है, या टच करके या फील करके बता देता है कि ये क्या है, ठंडा है, गर्म है। मतलब कुछ भी जो बता रहा है वो ऑलरेडी इंटेलिजेंस है, इंसान के अंदर काबिलियत है कि वो बता सके कि वो क्या चीज़ है और उसके आगे क्या रिएक्ट करना है, उसको किस तरीके से बिहेव करना है। सेम वही काबिलियत, वही एबिलिटी, वही इंटेलिजेंस अगर हम किसी रोबोट्स में डाल दें या रोबोट्स में हम अगर वो इंटेलिजेंस को डेवलप कर सके कि रोबोट्स अपने आप देख के, समझ के, सुन के या टच करके महसूस कर सके, वो फील करे कि आगे क्या करना है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको और आसान तरीके से अगर मैं बताऊं, अगर आपका कोई सिस्टम है, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर आप उस सिस्टम में कुछ इस तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग सेट करते हो कि जो काम ह्यूमन कर रहा है, जो काम इंसान कर रहा है, वही काम अगर वो रोबोट कर दे तो उससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको, सिंपल एग्जांपल है चेस। आप मुझसे मोस्टली स्टार्टिंग में इतना जब हाई फाई काउंटर स्ट्राइक मतलब CS ये सब गेम नहीं आया था, हम मोस्टली चेस खेलते थे कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में अगर आप अकेले बैठे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि एक प्लेयर तो आप खुद हो गए, दूसरा आप कंप्यूटर को चूज करते थे। कभी आपने ये नोटिस किया कि जब आप अपनी तरफ से तो आपके हाथ में माउस रहता है या लैपटॉप में टच पैड रहता है, वहां से आपने चूज किया कि मुझे हाथी घोड़ा इधर उधर चलना है। लेकिन जब आप अपना टर्न चलते उसके बाद कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक टर्न चल रहा है वो कैसे चल रहा है? कंप्यूटर का कोई आके उसको हुक्म तो नहीं दे रहा ना भाई तू ये चल, तो उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रोग्राम सेट किया गया है कि अगर यूजर ये चाल चल रहा तो तुम ये चाल चलो। तो वो कैसे मुमकिन हुआ? वो हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये तो हो गया AI एंड आई होप आपको समझा होगा। तो अब हम देख लेते हैं बेसिकली ये टाइप्स ऑफ AI। ठीक है, ये मैं बेसिकली पुणे यूनिवर्सिटी के थ्रू बोल रहा हूँ। तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ AI होता है। देखिए, एक होता है वीक AI, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग AI एंड थर्ड वन इज सिंगुलरिटी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो शॉर्ट फॉर्म AI। ठीक है, तो ये वीक AI क्या होता है जिसको हम नैरो AI भी बोल सकते हैं। ठीक है, नैरो AI भी बोल सकते हैं। तो वीक AI मतलब एक ऐसा AI है, मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको सिर्फ क्रिएट किया गया फॉर अ स्पेसिफिक डिवाइस। जैसे मैंने अभी आपको बताया चेस में जो AI यूज़ किया गया, मतलब चेस जब वो गेम बनाया गया तब उस समय जब AI को क्रिएट किया ना उसमें, तो वो बस इतना ही किया कि अगर यूज़र क्या गेम प्लान कर रहा है उसके गेम प्लान को, गेम के जो प्लान है उसको समझो, उसके हिसाब से मूव चलो। ठीक वही अगर चेस का AI को अगर आप कोई ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ पे क्या अगर आप कुछ शूज़, मेकअप या कुछ भी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे रिकमेंड में उसी के रिलेटेड आसपास जो प्राइस रेंज है वो सब आ जाता है। तो वो जो रिकमेंडेशन आ रहा है वो भी एक AI है। तो वहीं पे वो जो रिकमेंडेशन वाला जो AI बनाया है ऑनलाइन शॉपिंग साइट में, ठीक है, वो AI अलग है
और जो चेस में गेम खेलते समय जो एआई बना है वो अलग है। तो उस टाइप की एआई जो एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बनाया गया उसको हम वीक एआई बोलते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एआई गाइस, मैं बता देता हूँ। वीक एआई अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो चल ही रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, अगर इंसान जो सोच रहा है, समझ रहे हो, मतलब इंसान जो काम कर रहा है, जो सोच रहा है, समझ रहा है, अगर वही काबिलियत अगर हम किसी रोबोट में दे दें, मतलब इंसान का जो सोचने की लेवल है, ठीक है, मतलब दिमाग का जो लेवल, उतना ही दिमाग का लेवल अगर हम किसी रोबोट को दे दें, मतलब उस पर हम बना सके उतना लेवल तक उसका एआई क्रिएट कर सके ना, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एआई बोलेंगे। समझ रहे हो, बेसिकली ये समझो कि ह्यूमन का जितना सोचने का एक लेवल है, उतना ही लेवल अगर रोबोट का हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एआई कहलाता है। और मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एआई अभी तक है नहीं अपने पास, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली 2050 तक आ जाएगा बोला है। शायद इसलिए आपने अगर नोटिस किया होगा तो बहुत पहले 2050 करके एक मूवी भी निकली थी, उसमें कि प्रियंका चोपड़ा है किसका, जहाँ पे वो फ्यूचर में चले जाते हैं, जहाँ पे रोबोट सब काम कर रहे हो। तो मे बी उसी के कारण वो 2050 मूवी बना, हम बोल नहीं सकते, बट ये एक्चुअल में फैक्ट है, वो 2050 तक आ जाएगा ऐसा बोला गया, जहाँ पे रोबोट्स और इंसान दोनों की सोचने की लेवल एक रहेगी। तो थर्ड आ जाता है सिंगुलरिटी एआई। अब इसमें बात आती है कि अगर सिंगुलरिटी एआई क्या बोलता है guys, जैसे हमने जो कंप्यूटर बनाया, स्टार्टिंग में स्टीव जॉब्स ने अपना मैकिंटॉश दिया, देन बिल गेट्स ने अपना क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो वो जब स्टार्टिंग में आपने जो ओएस देखा है और अभी की जो आप ओएस देख रहे हो, ह्यूज डिफरेंस है उसमें। मतलब वहाँ की जो क्वालिटी अगर आप बोलो तो पिक्सल्स जो बोलिए, जो वर्क हो रहा है, जो मतलब क्वालिटी बोलो, स्पीड बोलो, वो कैसे इंक्रीज होते जा रहा है कि नहीं। उसी तरीके से सिंगुलरिटी एआई क्या बोलता है, जो एआई आप बना रहे हो, ठीक है, उसको और इम्प्रूव हम करते जाए, किस तरीके से कर सकते हैं वो ये सिंगुलरिटी एआई बताता है। मतलब दो एआई मिलके तीसरा और बेहतर, तीन मिलके चौथा और बेहतर। उसी तरीके से अब मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होता है कि एक ऐसा एआई हमने क्रिएट किया, रोबोट्स को हमने एक ऐसा एआई दिया, उसके अंदर एक ऐसा इंटेलिजेंस डेवलप किया जो इंसान के बराबर सोच सकती है। वहीं अगर वो सिंगुलरिटी एआई में मिल जाए, तो सिंगुलरिटी एआई क्या बोलती है, दो से मिलके तीन, तीन से बढ़ के चार, मतलब जो अच्छा अच्छा उनसे मिलके और अच्छा बनाना। तो एक बार अगर रोबोट के दिमाग का लेवल इंसान जितना हो जाए और वैसे बहुत सारे रोबोट्स बन जाए, तो वो रोबोट्स अपने आप में मिलके और ऐसा एआई बनाएगी, इतना और आगे एडवांस जाएगी कि इंसान के दिमाग से भी तेज हो जाएगी, समझ रहे हो। इसलिए एलन मास्क हो गया, बिल गेट्स ने बोला है कि ये बहुत डेंजर हो सकता है, आप इतना आगे मत जाओ, समझ रहे हो। इसलिए एक बार शायद आपने सुना भी होगा कि फेसबुक में ऑटोमेटिक एआई अब एक दूसरे से बात करने लग गए थे, वो इसलिए होता है, ठीक है। तो एलन मास्क ने इसके, उनको मालूम है ऑलरेडी कि अगर एक टाइम ऐसा आए कि शायद इंसान से ज़्यादा अगर दिमाग एआई का हो गया, समझ रहे हो, तो वो ऐसा होगा कि वो इंसान की शायद बात ही ना माने, क्योंकि उनके पास अपना खुद का दिमाग है ना। तो वो हम सिंगुलरिटी एआई के अंदर सब देखते हैं। लेकिन सिंगुलरिटी एआई के अंदर जब हम ये बना रहे हैं ना, क्रिएट कर रहे एआई, तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि हम एक ऐसा आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस बनाएंगे जहाँ पे जो एआई है, जो दिमाग सोचने की क्षमता है जो रोबोट्स में, वो उनमें मतलब कैसे भावना आ जाए, समझ रहे हो। अगर इमोशनल को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब उनमें इमोशन आ जाए, इमोशन आएगा तो वो समझ सकती, हाँ इंसानों ने मुझे बनाया है, समझ। तो उस हिसाब से शायद वो उन इंसानों के साथ कुछ बुरा ना करे, तो वो हम आ जाते सिंगुलरिटी एआई के अंदर। एंड आई होप आपको ये समझ रहा होगा। एंड लास्ट का ऐसा अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। और मैं बता देता हूँ, ये कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लो, उसमें ये पूछते हैं कि व्हाट आर मतलब एआई का एप्लीकेशंस कहाँ, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ गाइस, सबसे पहले होता है गेम प्लेइंग। गेम प्लेइंग, हाँ, ये पहला एप्लीकेशन। आपको सिंपली इतना लिखना, अगर 2 मार्क्स का मोस्टली आता है ये, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट इज एआई, ये 2 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गए। तो आपको पहला लिखना है गेम प्लेइंग में, आपको एग्जाम्पल देना है ये चेस प्लेइंग का। यहाँ बेसिकली यूजर क्या मूव करने वाला है या क्या मूव किया, तो उसको सोच के अगर जो एआई अपना मूव चल रहा है उसको हम गेम प्लानिंग बोलते हैं। दूसरा होता है रोबोटिक्स, तब से मैं रोबोट्स बोला, तो वो ये दूसरा होता है रोबोटिक्स में, ठीक है। तो रोबोटिक्स में वही है कि इंसान किस तरीके से मोर मतलब अपना एआई को और इम्प्लीमेंट करके रोबोट में फिट करा, ताकि रोबोट्स भी इंटेलिजेंस बन सके, इंटेलिजेंट की तरह सोच सके, ठीक है। एंड थर्ड वन होता है प्लानिंग, मैंने वो बताया नहीं। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है गाइस, किस तरीके से प्लान करके और बेहतर चीज़ें बनाना। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आई होप गाइस आपको समझा। और हम अगर आपको और एक बता दूं कि जैसे अगर आप मोबाइल में सीरी हो गया, ठीक है, एप्पल का सीरी, जैसे ये गूगल नाउ, देन कोर्टाना है, ये एम एस ऑफिस बोलो, सॉरी, अपना विंडोज़ के लिए। तो ये सारे भी क्या है, ये एक
टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जहाँ पे वो वर्चुअल असिस्टेंट है हमारे। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गाइस। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये फेसबुक, सब इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे, अपना वर्क कर रहे। तो आई होप गाइस आपको समझा होगा ये एआई बेसिकली क्या होता है एंड कहाँ इसका यूज़र क्यों इतना आगे एडवांस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मैं पूरा सीरीज़ बनाने वाला हूँ, मोस्टली जो पुणे यूनिवर्सिटी में आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। इसके आगे और मैं पूरा देखेंगे क्या होता है ये एआई, सब देखेंगे गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।